नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। अगर आप बिजली के अधिक कर से परेशान हैं या नगर निगम की कोई समस्या है तो लोक अदालत ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आप सभी विभागों के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर हमारे साथ है लर्नेड सेक्रेटरी डीएलएसए की साउथ वेस्ट अनुराधा प्रसाद, और हम उनसे सीधा चलकर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से लोक अदालत आम जनता के लिए कितना ज़्यादा लाभकार और कितना ज़्यादा सहायता प्रदान करती है। बहुत सारी जनता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एक्चुअली नहीं पता है कि लोक अदालत होता क्या है, तो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। लोक अदालत एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जिसे हम अंग्रेजी में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कहते हैं। इसमें एडीआर, मीडिएशन, लोक अदालत काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो लोक अदालत इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स विच इज़ एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। यहाँ पे ऐसे मामले लिए जाते हैं जो या तो अदालत में लंबित हो या फिर अदालत तक पहुँचे ही नहीं है। आई मीन द केसेस विच आर पेंडिंग इन द कोर्ट्स or which hasn't reached the courts and it is at a pre-litigative stage. So those kinds. So there are various kinds of cases that we take up. Civil cases, consumer cases, bank recovery cases, electricity disputes, land disputes, matrimonial disputes. So the various cases that we take up. इस लोक अदालत में मतलब लोक अदालत एक दिन का होता है तो केसेस तो बहुत सारे हैं, तो एक दिन में कैसे अदालत सॉल्व कर पाती है? ओके, सो लोक अदालत जैसा अगर आप जानते होंगे तो ये सेकंड सैटरडेज एंड संडेज़ को ऑर्गेनाइज होता है और हमें नालसा की तरफ से आते हैं कि हमें इन दिन ऑर्गेनाइज करने होते हैं। और हमारे पास परमानेंट लोक अदालत भी हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं। ये शो एक दिन का है, हम एक दिन में ये काम कर रहे हैं। आज हमने ये सेटअप किया है, लेकिन इसकी तैयारी और प्रिपरेशंस हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं और काफ़ी एनर्जी, टाइम, रिसोर्सेज हम ये इन्वेस्ट करते हैं लोगों को, ताकि लोगों को एक दिन में वो सुविधा उपलब्ध हो सके और उसके बाद फिर हम उनको मैटर सेटल कर सकें। तो क्या होता है, जैसे कि कोर्ट्स के बहुत सारे केसेस है जो अभी अब मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी, सिविल केसेस, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस, इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्यूट्स। तो कोर्ट्स 2-3 महीने पहले से ही ना उसको रेफ़र करती रहती हैं और आज के दिन वो रेफ़र हो जाता है। और आज जब रेफ़र हो जाता है तो फिर अगर पार्टीज़ उसको सेटल कर सकती है तो वो सेटल करके उनका मामला आज ही ख़त्म हो जाता है। फिर हम बात करते हैं एनबीटी चलान्स की। तो कुछ दिन पहले एक लिंक जनरेट हुआ था, 1 लाख चलान हमें डिस्पोज ऑफ आज करना है पूरे दिल्ली में। तो वो लिंक जनरेट हुआ था, उस लिंक के से चलान जनरेट हो गया था और उस चलान का आज भुगतान होगा। उसके लिए हमने अलग अलग एनबीटी बेंचेस बनाए हुए हैं। तो सारे बेंचेस में वो होगा। तो ये शो एक दिन का लग रहा है, बट काफ़ी मेहनत और काफ़ी लोगों ने अपना टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट किया है, फिर जा कर के आज हम आम लोगों के लिए आज हम ये कर पाए हैं। लोक अदालत में जब लोग आते हैं, अगर 2 पक्ष है और अगर वो 2 पक्ष सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं होते तो किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? ओके, सो हाँ, हमारे बहुत सारे रूलिंग्स भी हैं कि ना जो मैटर्स ना सेटल हो सकते हैं, जिसमें एक एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट होता है, उनको हम रेफ़र करते हैं। तो हम ना प्री लोक अदालत सिटिंग्स भी करते हैं जहाँ पे हमारे जज साहब दोनों पार्टीज़ के साथ बैठते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं उनको कि क्या ये मामला सुलझ सकता है। फिर जज साहब खुद भी इंटरवीन करके उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं और फिर जब लगता है कि हाँ ये सेटल हो सकता है तो फिर हम इसे लोक अदालत में भेज देते हैं। तो हम प्री लोक अदालत स्टेज में भी करते हैं जिसमें प्री सिटिंग होता है और उसके बाद फिर हम उनको लोक अदालत में भेज देते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो लोक अदालत में जो अवार्ड पास होता है उसकी मान्यता एक सिविल डिग्री के बराबर है और एक बारी द लोक अदालत अवार्ड अटेन्स फाइनलिटी एंड कोई अपील नहीं लाई करता है इसके अगेंस्ट। लोक अदालत से कोर्ट का बोझ कितना कम हो जाता है? काफ़ी बोझ कम होता है, काफ़ी बोझ कम होता है। देखिए, ये जो न्यायिक प्रक्रिया है, ये आजकल जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म से हम बात कर रहे हैं तो उसके तहत काफ़ी केसेस निकल जाते हैं। जैसे कि अगर आज आप देखें तो 1 लाख चलान्स का भुगतान होंगे, कितने मैटर्स रेफ़र हुए हैं, तो काफ़ी कम हो जाता है। थैंक यू मैम।